आज मैं स्कूल की तरफ से मुझे मौका मिला है कि सो एक विजुअल क्लासेस लेने का। तो मैं चाहूँगा कि सो आज मैं उस सारे दिक्कत को दूर कर सकूँ। सबसे पहले आपका जो है फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 डेटाबेस कॉन्सेप्ट। डेटाबेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये होता क्या है, डेटाबेस होता क्या है? सबसे पहले डेटाबेस हम लोग करते हैं क्या कि जो भी हम लोग को डेटा मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप कोई भी काम कर रहे हैं या फिर स्कूल में या फिर अपने घर पे भी है, कोई भी डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले मटेरियल चाहिए मुझे। मटेरियल का इक्वल टू डेटा हो गया। जो भी रॉ फैक्ट मटेरियल हुआ, जो भी मटेरियल हुआ वो मेरा क्या हुआ, डेटा हो गया, इक्वल टू डेटा हो गया। ये मेरा डेटा मतलब रॉ फैक्ट मटेरियल कुछ भी अगर हम एनीथिंग मतलब एक डेटा पे बनाने के लिए रखें तो उसके लिए हमको चाहिए उसका सामग्री चाहिए। सामग्री जो भी हो जाएगा मेरा वो डेटा हो जाएगा। उसके बाद उस पे जो मेरा सिस्टम प्रोसेस करता है, मतलब कहने इन द सेंस कि सो जो उस पे प्रोसेस होता है, मतलब अगर हम डेटा उसमें फीड किए, अगर हम एडिशन के लिए मतलब उसको दिए तो ऐड करने के लिए जो चीज वो मांग रहा है मेरा सिस्टम, वो अगर हम उसको प्रोवाइड करवा दिए तो वो मेरा क्या करेगा, उस पर प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस के दौरान वो क्या करेगा, मतलब जो भी सिस्टम है डेटा को फीड करके उस पर प्रोसेस करेगा, उसके बाद मुझे आउटपुट रिजल्ट देगा। तो ये मेरा डेटा, फिर प्रोसेसिंग और देन इंफॉर्मेशन। डेटा, प्रोसेसिंग, देन इसको इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये मेरा टोटल का ये फिगर क्या हुआ, डेटा प्रोसेसिंग, जिसपे डेटा पे प्रोसेस किया हुआ रिजल्ट जो हमको इक्वल टू देकर रिजल्ट देता वो हो गया डेटा इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम क्या करता है कि इसका सबसे पहले डेटाबेस बनाने का बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग अगर कोई भी अगर हम एवरेज कोई स्टूडेंट का बना रहे हैं डेटा, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले उन्होंने क्या, स्टूडेंट क्या करता है, मार्क्स लाता है। स्टूडेंट का क्या होता है, मार्क्स। उसके बाद उसका तो अगर 5 स्टूडेंट थे तो एवरेज मार्क्स उसका कर लेंगे हम, एवरेज मार्क्स कर लेंगे। और उसके बाद निकालेंगे हम कि परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास, मतलब उस 5 स्टूडेंट के बीच में किसका सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो वो ऑल स्टूडेंट ऑफ विच बेस्ट मार्क्स इन द क्लास, ठीक है। ये मेरा, तो अब हम जो मार्क्स ऑब्टेन्ड करेगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, जिसे मान लीजिए कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट किया गया कि अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के बीच में जितने मार्क्स स्टूडेंट लाए उसका क्या हो, वो डेटा हो जाएगा मेरा। तो हम सबसे पहले जो भी मान लीजिए कि अगर ये सब्जेक्ट है हिंदी, संस्कृत, मैथ, आपका साइंस और आईटी, ठीक है। ये इसमें आया इसको 75, 72, 74, 78 और 82। ये जो टोटल मेरा वो क्या हुआ, डेटा हो गया। अब ये जो डेटा, ये इसको तो क्या करेंगे हम, डेटा कर देंगे। अब उसके बाद कंप्यूट एवरेज मार्क्स, मतलब एवरेज मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, तो प्रोसेसिंग जो हो जाएगा, इस पे प्रोसेसिंग जो हो जाएगा, ये क्या होगा कि इसमें से एवरेज मार्क्स कर लेंगे, इसको टोटल अगर ऐड करते हैं तो इसका इक्वल टू ऑफ ऑल सब्जेक्ट मार्क्स, ऑल सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ऑल मार्क्स ऑफ इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका मैक्सिमम मार्क्स, ये सारे सब्जेक्ट के बीच में जितने भी मतलब मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में है, तो हम यहां देख रहे हैं आईटी में सबसे ज्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे उसके बाद निकाल लेंगे मैक्सिमम मार्क्स, उसके बाद मिनिमम मार्क्स। ये हो गया मेरा प्रोसेसिंग। इस पे जो होगा ये हो जाएगा प्रोसेसिंग हो जाएगा। देन उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास, अगर स्टूडेंट का हम डेटाबेस बना रहे हैं तो ये पहला हो गया, वो डेटा मेरा निकल गया। डेटा में तो क्या चाहिए उसका कि कितने, कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया है।
सेकंड प्रोसेसिंग उस पे क्या करेगा, उसका परफॉर्म मतलब क्या कहता है एवरेज निकाल लेगा, उसका मार्क्स का क्या डेटा है, कितने कौन में मैक्सिमम मार्क्स है, कौन से सब्जेक्ट में आपका मिनिमम मार्क्स है, कौन से में हायर मार्क्स है, ये निकाल के देन उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास, ये मेरा हो जाएगा इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास। तो परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास में जिसका भी सब्जेक्ट मतलब 5 स्टूडेंट का अगर इतना सारा मार्क्स निकालेंगे तो जिसका भी सबसे ज्यादा मार्क्स रहेगा वो मेरा हो जाएगा परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास। तो ये हो गया मेरा डेटा, ये मेरा हो गया इंफॉर्मेशन, ये मेरा हो गया ये मेरा हो गया प्रोसेसिंग, ये मेरा हो गया इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब डेटाबेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। जैसे फर्स्ट है ए डेटाबेस इज रिप्रेजेंटेशन of some aspect of real world also called mini world. Whenever there are changes in this mini world, they are also reflected in the database. अगर आप डेटाबेस बनाना चाहते हो उसके चारों तरफ जो हमारा हम उसको डेटा को रखते हैं वो मेरा क्या हुआ, डेटाबेस हो गया। दूसरा है इट इज डिजाइन बिल्ट एंड पॉपुलेटेड विद डेटा इन स्पेसिफिक पर्पस, मतलब वो उसको उसी तरह डिजाइन किया जाता है डेटा को जो डेटाबेस की जरूरत को मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। मतलब कहने मतलब अगर हम डेटा मतलब अगर हम डेटाबेस बनाते हैं तो जो जो उसकी जरूरत है अगर हम उसको फुलफिल करते हैं, उसको सही टाइम पे पूरा करते हैं तो देन वही मेरा डेटाबेस की प्रॉपर्टी है, डेटाबेस को वही मान रहा है मेरे पास। उसके बाद इट कैन बी ऑफ एनी साइज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ये कोई इसका कोई साइज का ये नहीं है, साइज इसका बड़ा भी हो सकता है, साइज छोटा। अगर आप बड़ा डेटाबेस बनाना चाहते हैं किसी पे, इसका साइज बड़ा होगा, ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। अगर आप किसी कोई 5 स्टूडेंट का डेटाबेस निकालना चाहते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली छोटा होगा। तो ये साइज बड़ा बढ़ भी सकता है, छोटा भी रह सकता है, इसका कोई साइज का वो मतलब ये नहीं है फिक्स है कि इतने ही साइज के अंदर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद हो गया इट कैन बी मेंटेन मैन्युअली और इट मे बी कंप्यूटराइज, आप इसे मैन्युअली भी बना सकते हो, मतलब कहने मतलब मैन्युअली मतलब हाथ से भी डेटाबेस आप क्रिएट कर, हाथ से करने का मतलब क्या है, मतलब छोटा का डेटाबेस 5 स्टूडेंट का बना रहे हैं तो हम हाथ से भी क्रिएट कर लेंगे, नहीं तो कंप्यूटराइज करेंगे तो बहुत से बड़ा डेटाबेस हम बना सकते हैं। ये मेरा सबसे पहले डेटाबेस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट हुआ कि कैसे आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप डेटाबेस समझ सकते हो, तो डेटाबेस में क्या क्या जरूरत होती है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको बताना चाहेंगे नीड फॉर ए डेटाबेस, डेटाबेस की जरूरत मेरी लाइफ में क्या है। तो डेटाबेस एज ए कहने का इन द सेंस कि अगर हम किसी भी अगर कोई भी होमवर्क हमें मान लीजिए कि कुछ स्कूल से मुझे होमवर्क मिला, तो स्कूल से जब होमवर्क मुझे मिलता है तो उसको मैं क्या करता हूँ, नोटबुक्स में उतारता हूँ, नोटबुक्स घर पे बना के रखता हूँ मैं, और जो भी टीचर की तरफ से मुझे मतलब दिया जाता है उसे मैं क्या करता हूँ, फिर कॉपी करता हूँ। फिर उसके लिए सबसे पहले चैप्टर अगर हम अच्छे से बनाए तो पहले क्या करते हैं, आज ये चैप्टर में तो चैप्टर वाइज का उसका पेज वाइज हम उसको रखते हैं कि हाँ अगर बाद में हमको ढूंढना पड़े तो उसको हम परेशान ना हो। तो ढूंढने के लिए क्या करते हैं कि हम उसको चैप्टर वाइज अरेंज करते हैं कि हाँ एक 1 पेज से 5 पेज तक ये चैप्टर का डेटा मतलब यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर है तो उसका वहां से मतलब 5 पेज से 10 पेज तक रहेगा। इस तरह से हम डेटाबेस को मतलब उसको मैनेज करके रखते हैं। तो यही यह जरूरत पड़ रही है नीड फॉर डेटाबेस, डेटाबेस की जरूरत मेरी लाइफ में कहाँ पे है। तो अगर हम कोई भी काम करने, अगर हम कोई भी बिजनेस करने के लिए पहले उतरते हैं या फिर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी हमको डेटाबेस की जरूरत पड़ती है कि हमको आगे क्या क्या करना होगा, और उसी डेटा को फुलफिल करते हुए मेरा बिजनेस आगे बढ़ता है। ये जो भी कोई आए तो हमको ये सब कुछ उसको बताने की जरूरत नहीं, एक बार वो मेरा मतलब डेटाबेस देख लेगा तो समझ जाएगा कि इसमें यहाँ पे ये जरूरत है, यहाँ पे ये मांग रहा है, यहाँ पे इसकी यहाँ पे मांग है और यहाँ पे ये बिजनेस इसको बढ़ाना है, तो वो देख लेगा तो मुझे समझ में उसको आ जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं नीड फॉर ए डेटाबेस। तो अगर हम दूसरा एक फिगर के थ्रू आपको समझाना पाए तो एक होता है आपका सेल्स डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट। अब ये देखिए एप्लीकेशन प्रोग्राम, फाइल 1, एप्लीकेशन प्रोग्राम,
फाइल 2। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक फिगर के ये इसका ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट, अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट का हम देखें कि एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, अगर हम दो ही चीज हो सकता है, अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट का अगर हम डेटाबेस बना रहे हैं उसमें दो, एक तो उसमें जो सामग्री होगा उसको मतलब हम उसमें रखेंगे, और दूसरा पेरोल डिपार्टमेंट मतलब कहने वाला एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा फाइल। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके लिए हमको सिस्टम एप्लीकेशन चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर को जरूरत है। अब उसकी यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेडिशनल डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, मतलब डेटा क्या करेंगे फाइल्स के रूप में स्टोर होगा। उसके बाद एक नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम आर रिटन बाय प्रोग्रामर टू इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई एंड रिट्रीव डेटा। मतलब कहने मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो मेरा है वो क्या होगा, एक प्रोग्रामर के थ्रू लिखा जाएगा जिसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई फाइल हमको डालना है तो उसको क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे। अगर हमको कोई फाइल अगर उतना सा डाला हुआ है और हम डिलीट करना है, मतलब होता है ना कि अगर कोई प्रोग्राम बना है और उसमें से कुछ हमको पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए, ये उससे बेहतर करेगा, तो उसमें हम डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को, कहीं से अगर हमको लेना हो उससे रिट्रीव कर सकते हैं फ्रॉम दी फाइल। न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम विल बी एडेड टू द सिस्टम टू द नीड एराइज। अगर उसकी जरूरत होगी कि कोई नया प्रोग्राम मुझे चाहिए तो उसके अंदर हम नीड मतलब डाल सकते हैं। फिर फॉर एग्जांपल कंसीडर सेल्स एंड पेरोल डिपार्टमेंट्स ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट है और पेरोल डिपार्टमेंट है। वन यूजर विल मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द सेल्स पर्सन इन द सेल्स डिपार्टमेंट। मतलब कहने का कि सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर हम जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रख रहे हैं और पेरोल डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रखे उसको वो मैनेज करेगा। उसके बाद दोनों को हम अगर ऐड करते हैं, मतलब फाइल 1 सेल्स डिपार्टमेंट और पेरोल डिपार्टमेंट दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये मेरा एक पूरा डेटाबेस बन जाएगा। ठीक है, अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट में जो जो सामग्री है, पेरोल डिपार्टमेंट में क्या हो सकता है, जो हम लोग की मतलब अगर कोई कंपनी बनाए तो उसके लिए क्या होता है, स्टाफ रखते हैं, स्टाफ को हम क्या पेमेंट करेंगे तो वो उसका एप्लीकेशन अलग होगा और सेल्स डिपार्टमेंट का एप्लीकेशन अलग होगा। तो अब उसमें से प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि 3 प्रॉब्लम, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी और लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन। तो डेटा रिडंडेंसी क्या है, डेटा रिडंडेंसी ये होता है कि सेम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मोर देन वन फाइल। मतलब अगर हम कोई इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा बार उसमें स्टोर कर दिए, दिस वुड रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ स्पेस। ये क्या करेगा, मेरा स्पेस भी ज्यादा लेगा, मेरा क्या कहता है रिडंडेंसी भी मतलब ज्यादा करेगा और समय भी ज्यादा लेगा। तो ये प्रॉब्लम मुझे आ सकती है अगर हम एक से ज्यादा कर लिए तो। डेटा इनकंसिस्टेंसी, फर्स्ट सेकंड, it is a file is updated then all the files containing similar information must be updated else it would result in inconsistency of data। ये क्या कर रहा है कि अगर हम एक से more than one all files containing similar information, मतलब एक से एक ही इंफॉर्मेशन को more than one मैंने उसमें डाला तो हो सकता है एक को अपडेट करे दूसरे को छोड़ दे। ठीक है, तो अपडेट तो करेगा, मस्ट बी अपडेटेड, मतलब एक को अपडेट करेगा दूसरे को बाकी को छोड़ के आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये सब चीजें आ सकती है। तो ये डेटाबेस बनाने से पहले हम लोग को सावधानी करना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो जो कि हम दोबारा उसमें डेटा में डाल पाए। ठीक है, तीसरा है लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन। एज डेटा फाइल्स आर इंडिपेंडेंट, एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ मल्टीपल फाइल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब कहने का इन द सेंस कि ये डेटा फाइल जो होता है ये अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होता है और एक्सेसिव उसका इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं आउट ऑफ मल्टीपल, मतलब बहुत सारे फाइल्स के बीच में से एक फाइल्स का एक्सेस इंफॉर्मेशन करेगा जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, डिफिकल्ट। इसलिए अगर हम एक ही फाइल को बार बार ना डालें, एक ही फाइल को एक ही बार डालें तो वो मेरा ज्यादा बेहतर डेटाबेस बन सकता है। अब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डेफिनेशन, हम आपको भेजे भी थे और अगर जरूरत हो तो मैं बता देता हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। क्या कहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स का समूह दैट इनेबल यूजर टू क्रिएट, मेंटेन एंड यूज ए डेटाबेस। उसको क्या करना है, क्रिएट करना है, मेंटेन करना है और उसके बाद डेटाबेस को बनाना है। इट इनेबल्स क्रिएशन ऑफ ए रिपोजिटरी ऑफ डेटा that is defined once and then accessed by different users as per their requirements। कहने का सर इन द सेंस कि वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अगर कोई डेटाबेस हम बना रहे हैं तो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें डेटा डालते जाते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट मांगते जाएगा। ऐसा नहीं कि
आज हम डेटाबेस बना लिए तो उसमें दोबारा हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। वो कल भी अगर हम उसमें कुछ अगर मॉडिफिकेशन करने का हो तो हम डेटाबेस को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, सारा काम उसमें हम कर सकते हैं। देयर इज अ सिंगल रिपोजिटरी ऑफ डेटा व्हिच इज एक्सेस्ड बाय द ऑल द एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब उसमें क्या होगा, बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम रहेंगे, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट करके मॉडिफिकेशन में डाल सकते हो। अब है कि एक फिगर हम आपको बताना चाहेंगे, फिगर के थ्रू मतलब कैसे उसका ये डेटाबेस का जो सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। ये मैं आपको, ये तो आपका एक छोटा सा एग्जांपल दिया था पेरोल डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट का। अब मैं एक एक चीज का क्लियर करूंगा आपके बीच। फर्स्ट ये देखिए एप्लीकेशन प्रोग्राम, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर मतलब आप पता ही होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद हो गया स्टोर डेटाबेस एंड इट्स डिफिनेशन। ठीक है, ये अब डिफाइनिंग द डेटाबेस, ये सब हम आपको पॉइंट के वाइज भी भेजे थे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सबसे पहले सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम। उसके बाद सेकंड है इन्फ्लेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा, शेयरिंग ऑफ डेटा, इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट है डिफाइनिंग ऑफ द डेटाबेस, इट इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप of data that will be stored in the database and also any constraints on the data। मतलब क्या करता है, ये बहुत सारे स्पेस को कवर करता है। उसके बाद जो इसकी जरूरत होती है, जो डेटा टाइप मतलब मान लीजिए नेम के लिए चाहिए तो हम आगे बताएंगे आपको। हम आपको पॉइंट मतलब क्या कहते हैं क्लियर भी किए थे कि जब हम नोट्स भेज रहे थे तो कितने टाइप्स का डेटा टाइप होते हैं, कितने मतलब कौन से डेटा टाइप के लिए, मतलब अगर नेम है तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज होगा, अगर क्या कहता है डिजिट है तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप, अगर डेसिमल में है तो कौन सा डेटा टाइप उसके लिए यूज होगा। ये सारे कुछ हम आपको नोट्स में भेजे थे, वो आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और उसी के लिए ये कह रहा है इट इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप ऑफ डेटा दैट विल बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड आल्सो एनी कंस्ट्रेंट्स ऑन दैट डेटा। मतलब वो कौन सा डेटाबेस के लिए कौन सा डेटा टाइप चाहिए उसको ये स्टोर करने के लिए मतलब करता है। पॉपुलेटिंग ऑफ द डेटा, इट इन्वॉल्व्स स्टोरिंग द डेटा ऑन सम स्टोरेज मीडियम दैट इज कंट्रोल्ड बाय डीबीएमएस। वो आपको बताएगा कि इसको कितने, जैसे अगर डेटा टाइप हम यूज करते हैं तो कितने का ले जो कि उसके अकॉर्डिंग उसका स्टोरेज फुलफिल हो जाए। मतलब अगर हम नेम लेते हैं तो नेम का क्या होता है कि हम डेटा टाइप आपको बताए थे कैरेक्टर में नेम आता है, तो कैरेक्टर हम कितने कैरेक्टर का उसको बनाए डेटा टाइप जो कि उसके अलावा किसी का नाम बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, मतलब कहने मतलब राधे श्याम, तो राधे श्याम में कितना कैरेक्टर है, तो उससे हम डबल कैरेक्टर का अगर हम डेटा टाइप बनाते हैं उसका नाम अगर बड़ा भी हो तो लेने में दिक्कत नहीं करता है। ये उसका मतलब स्टोरेज पे डिपेंडेंसी ये बता रहा है। मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस, इट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग द डेटाबेस, रिट्रीविंग डेटाबेस एंड क्वेरीइंग द डेटाबेस, जनरेटिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस। मतलब कहने का सेंस कि अगर हम उस पे मैनिपुलेशन करते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, जनरेटिंग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और किससे, डेटाबेस की मदद से। तो उसके लिए हमको मैनिपुलेशन करना होगा। मैनिपुलेशन मतलब क्या होगा, किसी भी चीज पे कैलकुलेशन करना। आप लोग मैथ्स में या हम लोग नॉर्मल सब्जेक्ट में क्या कैलकुलेशन करते हैं, तो कंप्यूटर में एक चीज होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब मैं आदमी के द्वारा वो किया जाता है, इसलिए उसको मैनिपुलेट करते हैं। शेयरिंग द डेटाबेस, अगर मेरा डेटाबेस बन गया तो उसको हम एक से दूसरी जगह हम उसको शेयर कर सकते। अलाउ मल्टीपल यूजर टू एक्सेस द डेटाबेस एट द सेम टाइम। अगर देखते हैं कि कोई भी स्कूल का अगर कोई भी डेटाबेस बना हुआ है उसको क्या होता है कि सिर्फ एक लड़का या फिर एक मतलब कोई नहीं यूज करता है, जहां भी वो फैला हुआ, जहां भी इसका वेबसाइट पे डेटाबेस डाला हुआ है वो डेटाबेस कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये कहने का इसका मतलब अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द डेटाबेस एट द सेम टाइम। सेम टाइम में बहुत सारे यूजर्स एक बार में हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है।
प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस, आप डेटाबेस को प्रोटेक्ट भी, अगर चाहें आप डेटाबेस को कि कोई मेरे सिवा कोई यूज ना करे तो आप डेटाबेस को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। मेंटेनिंग द डेटाबेस, ये डेटाबेस को मेंटेन करने की हमेशा जरूरत होती है। इजी टू अडेप्ट बाय द चेंजिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, नहीं चेंज करना हो तो नहीं भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए कि आज मेरे स्कूल में 1600 स्टूडेंट है, कल के डेट में 200 स्टूडेंट और बढ़ गए तो 200 स्टूडेंट को और ऐड करना है तो आप मैनिपुलेट करके उसको बढ़ा भी सकते हो, नहीं है तो अगर घट रहा है तो घटा भी सकते हो। तो वो एज ए रिक्वायरमेंट ऑफ यू, मतलब आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितने के रिक्वायरमेंट का डेटाबेस बनाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग। अब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैं आपको ऑडियो क्लिप भी भेजा था, हो सकता है आपको समझ में सारा कुछ आ गया हो, इसलिए मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं बता रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले इसका कैरेक्टर क्या होता है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। ये नेचर में अपने लिए बहुत सारा नेचर क्या होता है उसका, क्या कुछ नहीं, बस अपना जो डेटाबेस उसको बनाने का ढंग है वो आप जो भी क्रिएट करोगे वो वही बनेगा, उससे ज्यादा ना। तो कंप्यूटर क्या होता है कि जो हम उसमें इनपुट किए उस पर वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके जो आप रिजल्ट मिला दिया वो आउटपुट मेरे लिए हो गया। तो ये कहने का जैसे दूसरा है इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा, तीसरा है शेयरिंग ऑफ डेटा जो अभी मैंने ऊपर आपको जिक्र कर दिया, फोर्थ हो गया टाइप्स ऑफ। अब उसमें से ये तीन चीज जो मैंने ऊपर बताया था, इन्फ्लेशन बिटवीन क्या कहता है प्रोग्राम्स एंड डेटा, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डेटाबेस सिस्टम, शेयरिंग ऑफ डेटा, ये तीनों को मैंने डिस्क्राइब भी किया। मैं फिर से एक बार, डीबीएमएस कंटेन्स नॉट ओनली द डेटाबेस बट आल्सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस दैट इट स्टोर्स, मतलब जो भी डेटा को आपने स्टोर किया उस पे डीबीएमएस काम करता है, मतलब डेटाबेस बनाता है, उसके जो भी इंफॉर्मेशन आपने है उसको क्लियर कीजिए और उसके बाद आप आगे उससे बढ़ते। उसके बाद कह रहा है इट कंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एंड आल्सो द कंसेप्ट दैट इज इम्पोज्ड ऑन द डेटाबेस, मतलब कहने मतलब जो आप उसके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जो आप उसको दे रहे हैं उसी पे वो एक्सेस भी करेगा, उससे ज्यादा वो आगे बढ़ नहीं सकता है। दूसरा इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा, definition of data is stored separately in a DBMS. Any change in the structure of data would be done in the catalog and hence program which access the data need not be modified, मतलब कहने मतलब कि सब जो भी आप उसमें चेंज करने से चाहते हो उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस। ये क्या कहलाता है कि उस प्रोग्राम की डिपेंड होता है, उस प्रोग्राम पे जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसी पे वो डिपेंड होता है और वो मेरा कहलाता है प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस। उसके बाद शेयरिंग ऑफ डेटा, शेयरिंग ऑफ डेटा मैंने अभी बताया कि अगर कोई डेटा की जरूरत हो तो उसको हुई, मतलब डेटाबेस हम किसी की जरूरत हुई तो उस पर हम आगे शेयर भी कर सकते हैं, नहीं अगर हम उसको मतलब क्या कहता है लॉक करके रखने का है, मतलब डेटाबेस किसी को शेयर ना करें तो वो शेयर भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ यूजर डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस का कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है एंड यूजर, सेकंड है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए, थर्ड हो गया एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, फोर्थ हो गया सिस्टम एनालिस्ट। ये चारों मिलकर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये चारों के मतलब आपके पास है, आप चारों का गुण आप में अगर आप सीख गए हैं तो आप खुद एक डेटाबेस क्रिएटर हो सकते हो। उसमें क्या चाहिए, एंड यूजर्स, सेकंड है आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, थर्ड है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, फोर्थ है आपका सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट फर्स्ट क्या हो गया। अब देखिए एंड यूजर्स क्या है, एंड यूजर हु यूज द डेटाबेस फॉर क्वेरीइंग, मॉडिफाइंग एंड जनरेटिंग रिपोर्ट एज पर देयर नीड्स। उसकी जरूरत के अनुसार आप उस पर क्वेरिंग करने के लिए, मॉडिफाइंग करने के लिए, जनरेट रिपोर्ट करने के लिए अगर आपको आ रहा है, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द वर्किंग डिजाइनिंग ऑफ द डेटाबेस। आप उस पर डिजाइन नहीं बना सकते हो लेकिन आप उसका क्वेरी कर सकते हो, आप उसको मतलब क्या कहता है रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, आप उस पर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। दे सिंपली यूज द डेटाबेस गेट देयर टास्क, मतलब वो आपका एंड यूजर का काम क्या हुआ, किसी उस पर वो काम मतलब ये नहीं करे कि आप मतलब वही कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, आप में वो कला होनी चाहिए, आप में वो सिस्टम मतलब आपको बनाने के लिए आना चाहिए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड is the name implies the DBA administrator, the database and the DBMS. The DBA is responsible for authorizing access, monitoring its use, providing technical support, acquiring software, hardware, resources. मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर डेटाबेस हम कोई चीज बना रहे हैं, डेटाबेस बनाने के बाद उसमें जो जो जरूरत है, जैसे उसके लिए क्या चाहिए, मुझे सिस्टम चाहिए,
उसके लिए मुझे क्या कहता है, कंप्यूटर का सारा मतलब माउस है, कीबोर्ड है, जो भी हमको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग चाहिए। तो जो भी उसके लिए चाहिए वो जरूरत मुझे कौन पूरा करेगा, डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होगा, ये जो इंटरनल सॉफ्टवेयर, जो मेरा इंटरनल मतलब जो हम एक सिस्टम में क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मेरा क्या होगा, जो सिस्टम के अंदर पार्ट्स है वो मेरा सॉफ्टवेयर होगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, जो सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, मतलब होता है ना, एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, या फिर एक्सेल हो गया, ये सब क्या है, मेरा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि मेरे सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हुआ जो मेरे सिस्टम के अंदर मतलब सीपीयू के अंदर जो पार्ट्स है, मदरबोर्ड आपका एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपका क्या कहते हैं एसएमपीएस एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपका हार्ड डिस्क एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताया एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। तो वो कह एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, दीस प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एसक्यूएल टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। ये क्या कह रहा है कि वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर होना चाहिए जो कि वो उस पे हाई लेवल लैंग्वेज में वो लिख सके कि जो भी प्रोग्राम डेटाबेस के लिए जरूरत है वो प्रोग्राम को कोडिंग कर सके, दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। और सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट determine the requirement of the end user and then develop a specification to meet these requirements। मतलब कहने का मतलब वो आपका एंड यूजर जो होगा उसके बाद डेवलपर मीट द रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका प्ले करता है, जो आपका मेजर रोल प्ले करता है, जो उसको बनाता है। जैसे मैंने अगर सारा सिस्टम अवेलेबल हो, सारा चीज मेरे पास अवेलेबल है डेटाबेस बनाने के लिए, और मैं उसको बना रहा हूं, तो मेरा नाम क्या हो जाएगा, सिस्टम एनालिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैं अभी बना रहा हूं वो मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम। मैं जैसे सारा कुछ मेरे पास, एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी मेरे पास अवेलेबल हो, एंड यूजर भी अवेलेबल हो, सिस्टम रिक्वायरमेंट भी जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल चुका है, और मैं उसको क्रिएट कर रहा हूं, तो मेरा नाम हो जाएगा सिस्टम एनालिस्ट। मैं उसको सिस्टम पे बना रहा हूं। अब इसके बाद मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में इसका बताऊंगा, रिडक्शन, रिडंडेंसी, इंप्रूव कंसिस्टेंसी, इंप्रूव एबिलिटी, इंप्रूव सिक्योरिटी, यूजर फ्रेंडली, और कैसे डेटाबेस क्रिएट करता है मैं उसको उसके थ्रू भी बताया था, ऑडियो क्लिप के थ्रू। मैं फिर से आपको वीडियो क्लास में बता रहा हूँ, जिनको अगर जरूरत हो तो आप मुझे कॉल करें, कॉल करके पूछ सकते हैं सर यहाँ पे कैसे होगा, क्या नहीं है, सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। और आगे मैं धीरे धीरे इसी चैप्टर, और जो कुछ लड़के लोग पूछ रहे थे कि सर बुक कहाँ पे अवेलेबल है, सीबीएसई के वेबसाइट पे बुक अवेलेबल है, आप उसी बुक से पढ़ सकते हो। मैं भी उसी से पढ़ा भी रहा हूँ और उसी से मैं आपको आगे बताऊंगा भी। तो जो भी है आप उससे सीख